हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्राइम टाइम विद एसएल। आज हम जीस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। वह यूनाइटेड किंगडम में लीसेस्टर के मिडलैंड्स शहर में हुआ था। इस शहर में हमेशा बहुत हलचल रहती है। यह शहर कला, खेल, इतिहास, महान स्कूलों और कॉलेजों के साथ संस्कृति और विविधता के लिए जाना जाता है। यह लीसेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब और लीसेस्टर टाइगर्स का घर भी है। शहर के व्यस्त केंद्र के ठीक बाहर लाइम रोड है, जो 46 वर्षीय किरण डाउडिया और उनके पूर्व पति 51 वर्षीय अश्विन का घर था। इस जोड़े ने 1988 में भारत में अरेंज मैरिज की थी और उनके दो बेटे विवेक और शिवम हुए। विवेक शेफील्ड में रहता था और काम करता था, और शिवम स्कूल खत्म होने के बाद घर पर ही रहता था। 2014 में शादी के 26 साल तक कई मुद्दों से जूझने के बाद दोनों ने तलाक ले लिया था। वे अपना घर बेचने के दौरान एक साथ रहने के लिए सहमत हो गए थे और इसके बाद वे अलग अलग अपने जीवन जीने के लिए आजाद थे। किरण 17 सालों से एक कॉल सेंटर के लिए काम कर रही थी। उसके बेटे ने बाद में बताया कि किरण के लिए उसका काम उसके दूसरे घर की तरह था और उसके सहकर्मी उसकी फैमिली की तरह थे। उधर दूसरी तरफ अश्विन अक्सर एक फैक्ट्री में लंबे समय तक मशीनें चलाने का काम करता था। किरण बहुत बुद्धिमान, मिलनसार, फैशन और मेकअप प्रेमी औरत थी। उसे लीसेस्टर सिटी बहुत ही पसंद थी। किरण और अश्विन के अलग होने के कुछ साल बाद किरण की बहन उनका घर खरीदने की पेशकश करती है। फिर कई महीनों की कागजी कार्रवाई के बाद घर खाली करने की डेट व समय निर्धारित कर दिया जाता है। योजना यह थी कि किरण कुछ समय और रुकेगी और अश्विन 16 जनवरी 2017 को घर खाली करके चला जाएगा। 16 जनवरी की सुबह शिवम उठा और सामान्य रूप से स्कूल के लिए तैयार हो गया। वह आमतौर पर अपनी मां के साथ नाश्ता करता था, लेकिन उस दिन घर खाली था और ऐसा लग रहा था कि किरण जल्दी काम पर निकल गई है। फिर किरण कुछ घंटों बाद 2:30 से ठीक पहले घर वापस आ जाती है। जब शिवम 3:30 बजे घर लौटता है तो यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी मां वहां नहीं थी। फिर धीरे धीरे जनवरी की ठंड का दिन जल्द ही अंधेरे में बदल गया। अब उसके बच्चों की चिंता बढ़ने लगी थी। शाम को लगभग 6:30 बजे विवेक को उसकी दादी का फोन आता है। वह उससे पूछती है कि तुम्हें किरण के बारे में कुछ पता चला। विवेक कहता है, नहीं पता चला। यह सुनते ही उसकी दादी शेफील्ड से लीसेस्टर के लिए निकल पड़ती है। अगले दिन उसका जन्मदिन था और पूरा परिवार जश्न मनाने के बारे में सोच रहा था, पर किरण अब गायब हो चुकी थी। शिवम अपनी मां के फोन को ट्रैक करने के लिए फाइंड माई ऐप का इस्तेमाल करता है। वह ऐप उनके घर से लगभग 5 मिनट की पैदल दूरी पर मेफील्ड रोड की ओर इशारा करती है, लेकिन वह और कुछ नहीं दिखाती। उनको लग रहा था, हो सकता है कि यह उस रास्ते को दिखा रही हो जो उसने उस दोपहर घर चलने के लिए अपनाया था। फिर परिवार ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि इधर-उधर घूमने का कोई कारण नहीं है, और उन्होंने पुलिस को फोन किया और उसके लापता होने की सूचना दे दी। फिर पुलिस किरण के बारे में सारी जानकारी उसके घर वालों से लेकर उसको ढूंढना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन उन्हें पास के क्रोमा स्ट्रीट से एक पड़ोसी का फोन आता है। वह पुलिस को बताता है कि कूड़ेदान के पास एक बहुत बड़ा ब्रीफकेस पड़ा हुआ है, जो कल रात यहाँ पर नहीं था। जब उसने उसको खोलकर देखा तो उसके अंदर उसे एक औरत की लाश दिखाई देती है। वह यह सब पुलिस को बता देता है। पुलिस के पास पहले ही एक मिसिंग कंप्लेंट थी और फोटो देखने के बाद उन्हें यह जानते देर नहीं लगी कि यह लाश किरण डाउडिया की है। उन्होंने कहा कि यह किसी डरावनी फिल्म जैसा था। किरण के सिर पर एक बिन लाइनर था और प्लास्टिक की केबल टाई उसके हाथों और टखनों को उसकी पीठ के पीछे धकेल रही थी। सूटकेस में लेटेक्स दस्ताने के कुछ फटे हुए टुकड़े भी पाए गए थे, जिसे पुलिस ने तुरंत परीक्षण के लिए भेज दिया था। फिर पुलिस विवेक को फोन करके उसे उसकी मां की पहचान करने के लिए बुलाती है। इसके बाद जासूस किरण की फैमिली के साथ बैठते हैं, जहां किरण के बेटे उन्हें कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो यह इशारा कर रही थी कि इस कत्ल के पीछे किरण के पति अश्वनी का हाथ हो सकता है। और एक दिन के भीतर किरण के साथ जो हुआ उसके बारे में पूरी और भयानक सच्चाई सामने आनी शुरू हो गई थी। किरण के परिवार ने पुलिस को बताया कि जब अश्विन को बताया गया था कि उसे जनवरी के मध्य में घर छोड़ना है, तो उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि ऐसा हो ही नहीं रहा था।
उसने रहने के लिए दूसरी जगह खोजने की दिशा में या सामान पैक करने का कोई कदम उठाने से इनकार कर दिया था, जिससे उन दोनों के बीच समस्याएं और बढ़ गई थी। विवेक और शिवम ने पुलिस को आगे बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तभी से उन्हें अपने पिता से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था। जब विवेक 13 साल का था तब उसके पिता ने उसे लोहे से जलाने की कोशिश की थी और अक्सर घर में पड़ी चीजों से उस पर वार करता था। वह अक्सर किरण को भी शारीरिक रूप से चोट पहुंचाता था और उसे बहुत गालियां भी निकालता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, दुर्व्यवहार और भी बदतर होता गया और विवेक और शिवंत अपनी मां को चोट लगने से बचाने के लिए खुद को बीच में आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। फिर अश्विन ने जल्द ही बिलों के लिए पैसे देना बंद कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप किरण को और भी अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। उधर अश्विन पहले से कहीं अधिक शराब पीने लगा था, जिससे समस्याएं बढ़ रही थी। यह तथ्य कि उनकी पूर्व पत्नी को घर में रहने की अनुमति थी और उसे नहीं, यह भी विवाद का एक बड़ा कारण था और अश्विन अक्सर इस पर अपना आपा खो देता था। किरण ने हाल ही में एक डेटिंग ऐप पर भी साइन अप किया था और सभी को बताया था कि उसका तलाक बहुत पहले हो चुका है और अब वह आगे बढ़ने और किसी नए व्यक्ति से मिलने के लिए उत्साहित है। जब उसने साइन अप किया तो शिवम को याद आया कि वह हंस रही थी और कह रही थी कि अगर तुम्हारे पापा ने मुझे मार डाला तो क्या होगा। यह सब बताते हुए शिवम की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यह सब सुनकर अब और अधिक स्पष्ट हो गया कि अश्विन ही एकमात्र व्यक्ति था जिसको किरण से इतनी नफरत थी कि वह उसका कत्ल ही कर डाले। आगे शिवम ने कहा कि जैसे ही वह घर आया उसे एहसास हुआ कि उसकी मां वहां नहीं थी और वह उसके फोन का जवाब नहीं दे रही थी। वह अपने पिता की ओर मुड़ा और बोला, आपने यह क्या किया? मुझे पता है आपने कुछ किया है। इसका अश्विन ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस उसे देखता रहा, कंधे उचकाए। किरण की लाश अपने घर के इतने करीब पाई गई थी कि इससे पुलिस का काम काफी आसान हो गया था। जब सड़कों के आसपास लगे कैमरों पर उनकी नजर पड़ी तो शाम 6:19 बजे 16 जनवरी को पड़ोसी सड़कों पर लगे 2 कैमरों में कुछ बेहद भयानक फुटेज कैद हुआ। जिस सूटकेस में किरण को जबरदस्ती डाला गया था उसे सड़कों पर घसीटते हुए देखा गया था और हालांकि उसने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की थी, पर पुलिस ने निर्धारित किया कि उसे ले जाने वाला व्यक्ति अश्विन डाउडियर था। सूटकेस पाए जाने के 2 दिन बाद अश्विन को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने वास्तव में जो हुआ था उसे जोड़ना शुरू कर दिया। उस दोपहर किरण के घर आने के कुछ ही मिनटों के भीतर एक बहस छिड़ गई थी। अश्विन ने पुलिस को बताया कि किरण ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया था क्योंकि उसने कुछ भी पैक नहीं किया था और उसे दिन घर छोड़ना था। बहस जल्द ही शारीरिक लड़ाई में बदल गई और अश्विन ने कहा कि उसने नियंत्रण खो दिया था। उसने किरण का उसके ही दुपट्टे से गला घोंटने से पहले उसके सिर पर कई बार वार भी किया था। इसके बाद उसने किरण जबरदस्ती सूटकेस में डाला और खींचकर बाहर ले गया। फिर उसने खून साफ किया और शिवम के घर आने का इंतजार करने लगा। 3:30 बजे जब शिवम बाहर था और अपनी मां को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, शाम 6 बजे के बाद अश्विन सूटकेस को घर से निकालकर घसीटता हुआ एक कूड़ेदान के पास ले जाता है और वहां उसे रखकर छुपता छुपाता वापस घर आ जाता है। घर आकर वह खून के धब्बे साफ करता है, फिर खून से सने हुए कपड़े दूसरे ब्रीफकेस में डाल देता है, पर वह ब्रीफकेस कभी भी पुलिस को नहीं मिलता। जो दस्ताने पुलिस को किरण की लाश के साथ सूटकेस में मिले थे, जब उन दस्तानों की डीएनए रिपोर्ट लैब से वापस आई तो जो शक था वह हकीकत में बदल गया कि किरण का कत्ल अश्विन ने ही किया था। किरण डाउडियर की लाश पाए जाने के लगभग 1 साल बाद लीसेस्टर क्राउन कोर्ट में उनके पूर्व पति का मुकदमा शुरू हुआ। विवेक और शिवन दोनों ने गवाही दी, जिससे घर में नाखुशी और गुस्से से भरे माहौल का पता चला, जो केवल उनके पिता के कारण हुआ था। अश्विन के वकील ने विवेक से पूछा, क्या आप उसे पसंद करते हैं? विवेक ने कहा, मैं अपने पिता के गुस्से और मारने वाले व्यवहार को पसंद नहीं करता। फिर अश्विन का वकील विवेक से पूछता है कि क्या आप अपने पिता के बारे में कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं? इस पर विवेक कहता है कि नहीं, अपने पूरे जीवन काल में मुझे उनकी एक भी अच्छी बात के बारे में याद नहीं है। उन्होंने हमेशा हमें घुदकारा और मारा ही है।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि जब आप सभी सबूतों को एक साथ रखते हैं, सीसीटीवी सूटकेस में पाए गए लेटेक्स दस्ताने के अंदर से डीएनए साक्ष्य और उसके दुर्व्यवहार के पूर्व इतिहास, तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि प्रतिवादी के इस दावे का कि उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है और किरण की मौत के बारे में कुछ भी न जानना, सब कुछ झूठ है। जब एक व्यक्ति दूसरे का गला घोंटता है तो उसकी मंशा क्या हो सकती है? उत्तर स्पष्ट है। बचाव दल हत्या की सजा पर जोर दे रहा था क्योंकि अश्विन दावा कर रहा था कि यह सब उसने आत्मरक्षा में किया था। उसने कहा कि उनके बेटों सहित परिवार के बाकी लोगों द्वारा उसे धमकाया जा रहा था और उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अश्विन ने आगे कहा कि उस दिन जब किरण घर आई तो उसने आते ही मुझ पर हमला कर दिया था। तो अभियोजन पक्ष ने उससे कहा, तुमने उसका तब तक गला घोंटा जब तक वह मर नहीं गई। अश्विन ने जवाब दिया, हाँ। मैंने उसकी गर्दन दबाई, फिर दुपट्टा चारों ओर से लपेट दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, मैं बस उसे पकड़े हुए था। इस पर किरण के परिवार ने कहा कि यह बकवास है और यह सब किरण के स्वभाव में है ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को आज तक नहीं उकसाया और वह ज्यादातर समय डर की स्थिति में रहती थी। फिर बस कुछ घंटों के विचार विमर्श के बाद जूरी ने अश्विन हत्या का दोषी पाया और अश्विन डाउडियर को न्यूनतम 18 साल जेल की सजा के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने कहा कि अश्विन किरण की तुलना में बहुत कम बुद्धिमान थे और अपने ट्रैक को कवर करने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से तुम अहंकारी, बदमाशी करने वाले और नियंत्रण बनाए रखने पर तुले हुए थे। इस फैसले से मैं काफी संतुष्ट हूँ। तुमने अपने परिवार के विनाश का मार्ग खुद निर्धारित किया है। तुम्हारे स्वार्थी अभिमान ने तुम्हारे क्रोध को भड़का दिया। वह मुश्किल से 5 फीट से अधिक लंबी थी और हल्की कदकाठी की थी। तुमने उसको घायल किया और उसका काफी खून भी बड़ा था। तुमने उस पर आसानी से काबू पा लिया होगा और उसे अपनी दया पर निर्भर कर लिया होगा। तुमने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। फिर न्यायाधीश ने विवेक और शिवम की भी प्रशंसा की और उन्हें अच्छे युवा बताया जिन पर किसी भी माता पिता को गर्व होगा। शिवम ने कहा कि उसे अपनी माँ के साथ बिताए आखिरी पल याद नहीं है। उसने कहा कि उसे पता था कि बिस्तर पर जाने से पहले उसकी माँ ने उससे बात की होगी, लेकिन उसे याद नहीं है कि उन्होंने एक दूसरे से क्या कहा था और इसका दर्द उसे हर रोज होता है। वह यह भी सोचता है कि अगर वह पहले घर आ जाता और देखता कि उसके पिता क्या कर रहे हैं, तो उसके साथ भी वही होता। विवेक ने इस पर सहमति व्यक्त की और कहा, अब मैं खुद इस बात की कल्पना कर रहा हूँ कि अगर उसने हमारी माँ की हत्या होते देखी होगी तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे भी मार दिया गया होता। फिर किरण के परिवार ने निम्नलिखित बयान जारी किया कि किरण जीवन से भरपूर औरत थी, एक जीवंत व्यक्तित्व वाली, एक प्यारी, देखभाल करने वाली माँ, एक बहुत ही विचारशील बेटी, बहन और चाची थी। उसके मिलनसार और करिश्माई स्वभाव का मतलब था कि उसके कई दोस्त थे। वह बेहद खूबसूरत थी और उसे तस्वीरें खिंचवाना बहुत पसंद था। वह परिवार की रीढ़ थी, बहुत दयालु, उदार और स्वर्गदूत जैसी औरत थी। Thanks for listening, guys. If you like mine work, so please like subscribe mine channel. Don't forget to hit the bell icon for my latest work. Goodbye for now. See you next time.